नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा। आज क्रुएलिटी के ऊपर जब तलाक लिया जाता है तो उसमें क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए और कब आपकी पिटीशन डिसमिस नहीं होगी, क्या कंटेंट आपको अपनी प्लीडिंग्स में लिखने हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप क्रुएलिटी के बेसिस पर बता रहे हैं, अपने डाइवोर्स को ग्रांट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक जजमेंट के कंटेंट्स आपको पढ़ना चाहूँगा और उसमें के जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा और क्या कमी रही थी, क्योंकि इस जजमेंट के माध्यम से जो पिटिशनर की पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया गया। अब डिसमिस किस कारण से करा गया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आगे के लिए आप लोगों को ध्यान में रहे कि अपनी पिटीशन को बनवाते समय हम इस कंटेंट को, इन चीज़ों को ध्यान में रखें ताकि हमारी पिटीशन डिसमिस ना हो। देखिए, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का जो क्लॉज 1A, इसके अंदर क्रुएलिटी के ग्राउंड के आधार पर तलाक की जो पिटीशन है वो डाली जाती है। अब इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड डाइवोर्स चाहता था और उसने क्या ग्राउंड लिया कि मेरी वाइफ मेरे साथ क्रुएलिटी करती है। कि क्यों? क्योंकि उसका नेचर लड़ाकू तरीके का, क्वेरल सम नेचर का है और वो इंसल्ट करती है मेरी पब्लिक के सामने। उसने ये 2 ग्राउंड लिए थे, अपने क्रुएलिटी अपनी वाइफ जो उसके अगेंस्ट करती थी, और इस बिहाफ पे पिटीशन डाल दी। लेकिन ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ये जजमेंट है, इसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, क्योंकि जब ये फैमिली कोर्ट से डिसमिस हो गई तो वो अपील में गया हस्बैंड, अपील में भी ये डिसमिस हो गई हाई कोर्ट में जाके। तो रीज़न डिसमिस का ये दिया था कि जो मेन था कि भाई जो आप एलिगेशन लगा रहे हो पत्नी के अगेंस्ट कि वह पब्लिक में मेरे को इंसल्ट करती है और उसका नेचर क्वेरलसम नेचर का है, उसने अपनी पूरी पिटीशन जो ड्राफ्ट करी थी उसमें कहीं पर भी ना तो कोई स्पेसिफिक डेट लिखी थी कि किस डेट को इसने मेरे साथ झगड़ा किया था या क्वेरलसम नेचर था, और किस डेट को इसने मेरी मानहानि करी थी समाज के सामने, जो कह रहा था ना मेरी जो ये इंसल्ट करी थी इन प्रेजेंस ऑफ पब्लिक, ये कंटेंट उसने लिया था। मैं तो उसने इंसल्ट के ग्राउंड नहीं बताया कि क्या क्या बात उसने इंसल्ट के रूप में कही थी, किस डेट को कही थी और क्या समय था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको ऑर्डर 6 ऑफ जो सिविल प्रोसीजर कोड है वह भी कहता है कि अगर आप कोई प्लीडिंग्स के अपने पार्ट में लिख रहे हैं तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, कि यही नहीं है कि बनी बनाई कहानी लगनी चाहिए कि वह तो जी लड़ाकू प्रवृत्ति की है, तो उसने ऐसे क्या क्या काम किए हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि वह लड़ाकू प्रवृत्ति की है। इस पिटीशन में भी हस्बैंड ने यही गलती करी, उसने सिंपल अपनी प्लीडिंग को लिख दिया कि मेरी पत्नी लड़ाकू प्रवृत्ति की है और वो इंसल्ट करती है मुझे पब्लिक के सामने। ना तो लिखा कि कौन सी डेट को मुझे इंसल्ट किया, कौन सी डेट को मेरे साथ लड़ी या मेरे परिवार के साथ लड़ी, उसने ना कोई स्पेसिफिक टाइम लिखा, क्योंकि जब भी प्लीडिंग बनाते हैं तो ये क्लियरली स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए कि जब सामने वाला कुछ आपके साथ करता है तो उसने किस डेट को मेरे साथ किया, किस समय पर मेरे साथ किया। और यही चीज़ें हैं जो आपकी पिटीशन में विश्वसनीयता को जगाती हैं, और यही कारण रहा कि इस केस में जो लैक ऑफ फेथ था जुडिशरी को, जो लगा हाई कोर्ट को कि जो हस्बैंड है वो एक बनी बनाई कहानी के आधार पर पिटीशन डाली है, इसी कारण उसका केस डिसमिस हुआ। तो दोस्तों, अगर कोई भी आप वाद डालना चाहते हैं पिटीशन डाइवोर्स क्रुएलिटी के ग्राउंड पर, तो उसमें स्पेसिफिक रीजन लिखने चाहिए और किस डेट को क्रुएलिटी हुई और किस समय पर आपके साथ वो क्रुएलिटी हुई वो अवश्य ही लिखना चाहिए, ताकि आपकी पिटीशन आगे डिसमिस ना हो। धन्यवाद।